Good evening, class 6 students. How are you? I hope you are all fine and busy in your studies. So, from today onwards, we are going to read our book, Supplementary Reader. Take out your page. Sorry, not page. Take out your lesson number 1, A Tale of Two Birds. So, students, do you know what is tale? एक टेल होती है TAIL एंड एक टेल यानी TALE. इस टेल का मतलब होता है किसी की एनिमल या इंसेक्ट की पूंछ. ओके. एंड इस टेल का मतलब होता है स्टोरी. अब ये बताओ, ये तो दोनों बोलने में सेम है, टेल एंड टेल. प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है. तो हम ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं जो सिमिलर होते हैं बोलते टाइम, यानी जिनका प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होता है बट मीनिंग्स आर डिफरेंट. उन वर्ड्स को हम वी कॉल दीज वर्ड्स होमोफोन्स. क्या बोलते हैं हम इन वर्ड्स को? होमोफोन्स, जिसमें मीनिंग सेम होता है, मीनिंग डिफरेंट बट द प्रोनाउंसिएशन इज सेम. ओके. सो अ टेल ऑफ टू बर्ड मीन्स दो चिड़िया पक्षियों की कहानी. अब इसमें क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में पहले समरी एक दे देती हूँ. इसमें ना दो बर्ड्स होते हैं, बेबी बर्ड्स होते हैं, जिनकी एक मदर बर्ड होती है. वो जंगल में साथ में रहते हैं बट एक बार तेज़ तूफ़ान आता है जिसकी वजह से जो वो दो बच्चे होते हैं मदर बर्ड के, वो बिछड़ जाते हैं एंड मदर की डेथ हो जाती है. ठीक है. एंड इसके बाद जो है, लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन इन द स्टोरी. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड and her two newborn babies in a forest. एक जंगल में एक बर्ड रहती थी, साथ में दो न्यूबॉर्न बेबीज़ भी रहते थे. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो जो मदर बर्ड थी वो दिन रात अपने बच्चों की सेवा करती थी. एंड वो रहते कहाँ थे? एक नेस्ट में रहते थे. और वो नेस्ट कहाँ था? एक टॉल शेडी ट्री के, टॉल शेडी ट्री पे. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. देयर वॉज थंडर, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds are lived also came down. A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. अब क्या होता है कि एक दिन बहुत तेज तूफान आया और उस टाइम पे थंडर यानी बादल गरज रहे थे, लाइट कड़क रही थी, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ टूटकर गिर गए थे. तो जहाँ पे वो बेबी बर्ड्स रहते थे, जिस नेस्ट उन्होंने जिस पेड़ पे बनाया था, वहाँ पे एक ब्रांच आई, यानी एक पेड़ की टहनी आके ज़ोर से लगी, जिसकी वजह से जो बेबी, उनकी जो मदर थी, मदर बर्ड, वो मर गई. और जो दो बेबी बर्ड्स थे वो रोड के अलग अलग साइड जाके गिरे. तो एक जो गिरा वो कहाँ गिरा? केव यानी गुफा. तो वो एक गुफा में जाके गिरा जहाँ पे गैंग्स ऑफ रॉबर्स यानी लुटेरों की गैंग थी. एंड दूसरा कहाँ गिरा? ऋषि के आश्रम में, जो वहाँ से थोड़ा सा ही दूर था. नाउ टर्न योर पेज. Days passed and the baby birds became big birds. जैसे जैसे दिन निकलते गए बेबी बर्ड्स जो थी वो बड़ी होती गईं. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. अब जैसे जैसे दिन निकलते गए बेबी बर्ड्स जो थी वो बड़ी हो गई.
तो एक दिन क्या हुआ, जंगल में एक राजा आया शिकार करने के लिए। वो किसका शिकार कर रहा था? डियर का। तो उसने डियर को देखा और डियर का शिकार करने लगा। तो फिर वो डियर भाग गया वहाँ से, और वो राजा जो है वो डियर के पीछे पीछे भागा, और फिर राजा जो है वो अपना रास्ता भूल गया, ही लॉस्ट हिज वे, और उसे नहीं पता था वो कहाँ है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quack! Hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he'll slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. अब क्या होता है, जब राजा को डियर नहीं मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, और एक किनारे आकर, जंगल के किनारे आ जाता है। वहाँ पे वो पेड़ देखता है, तो वो क्या करता है, अपने घोड़े से उतरता है और पास में एक गुफा होती है, वहाँ पे अपने घोड़े को रखता है और वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा होता है। तो जब वो खड़ा होता है उसे सडनली सुनाई देती है रोने की आवाज़, क्राई आउट, वॉइस क्राई आउट। रोने की नहीं, जैसे होता है ना, बर्ड्स बोलते हैं क्विक क्विक, तो बोलता है कि जल्दी करो, हरी आप, कि यहाँ इस पेड़ के नीचे कोई आया है, जल्दी आओ, उसको लूटें, उसकी ज्वेलरी लें, और उसके पास घोड़ा भी है, उसका घोड़ा भी लें। हरी, और अब हरी, तो वो बोलता है जल्दी, और एल्स he'll स्लिप अवे, मतलब वो राजा वहाँ से भाग जाए उससे पहले जल्दी आ जाओ। और ये सब कुछ बोलता कौन है? दैट बर्ड, जो उस रॉबर्स के पास जाके गिरी थी। अब जो राजा था वो बहुत मतलब बहुत शॉक हो गया, और जब उसने ऊपर देखा, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड जो है वो पेड़ के नीचे अंडर में बैठा हुआ है। और उसने कुछ अलग सी आवाज़ें भी सुनी जब वो उस गुफा से आ रही थी। तो उसने जल्दी से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया, घोड़े पे बैठा और वहाँ से भाग गया। अब देखते हैं दूसरी साइड में क्या हुआ। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. अब क्या होता है, वो जब वहाँ से निकल आता है तो वो एक आश्रम में पहुँचता है, और वो आश्रम किसका था? ऋषि का आश्रम था। तो किंग क्या करता है, अपने घोड़े को एक पेड़ के साथ बांध देता है और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself loudly. अब क्या होता है, जब वो राजा जो है वहाँ से जाने के बाद ऋषि आश्रम में पहुँचता है, वहाँ अपने घोड़े को टाइट करता है एंड पेड़ के नीचे बैठता है, तो सडनली उसे एक बहुत ही अच्छी सी आवाज़ में सुनाई देता है, "वेलकम टू द आश्रम", यानी आपका आश्रम में स्वागत है। "सर प्लीज़ गो इनसाइड", यानी अंदर जाइए, एंड रेस्ट करिए, ऋषि अभी आने वाले हैं। और वहाँ पे कुछ ठंडा पानी भी रखा है पॉट में, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कराइए। तो जो किंग होता है वो देखता है कि ये तो सेम बर्ड वही है जो मुझे अभी लूटने की बातें कर रहा था। तो वो जो किंग है वो अपने आप में बोलता, अरे ये तो बर्ड वही है। तो जो बर्ड है वो बोलता है, "यू आर राइट सर," आंसर्ड द बर्ड, "ही इज़ माई ब्रदर, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. तो वो बताता है कि आपने जिस बर्ड को देखा था वो मेरा भाई है, और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो रॉबर्स हैं, यानी लुटेरे हैं। तो अब इतना वो बताता है, तब तक ऋषि आ जाते हैं। लेट्स सी ऋषि आगे क्या बोलते हैं।
वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। तो जो अब ऋषि होता है वो बोलता है आपका स्वागत है, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। वो बोलता है आप अंदर आ जाइए और इसे अपना घर ही समझिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, यानी कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरा खाना शेयर कर सकते हैं। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked as so like. The forest is full of surprises, he said. तो जो राजा होता है वो बताता है ऋषि को कि अरे अभी मैंने दो स्टोरीज सुनी हैं दो बर्ड्स की, और दोनों बहुत ही अलग अलग बिहेव करते हैं। तो जो ऋषि होता है वो बोलता है ये जंगल पूरा के पूरा सरप्राइज से भरा हुआ है। The holy man smiled and said, सॉरी नॉट ऋषि, राजा बोलता है कि ये जंगल तो पूरा का पूरा सरप्राइजेस से है। तो जो ऋषि होता है वो स्माइल करता है, बोलता है आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, मतलब कोई इंसान अपनी कंपनी के साथ जब रहता है तो वो उसी से पहचाना जाता है। कंपनी का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी बिल्डिंग में ऑफिस में जाना ड्यूटी करना। जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, वी कैन ऑल्सो कॉल दैट अ कंपनी, मीन्स आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो जैसा बिहेव करेगा आप भी वैसे ही बिहेव करेंगे। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, जो वो बर्ड था उसने हमेशा रॉबर्स के बारे में ही बातें सुनी हैं। ही इमिटेट्स देम and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. तो यही रीज़न है कि वो वही बोलता है जो उसने सुना है। He welcomes people to the ashram. और ये वाला बर्ड जो है ये लोगों को वेलकम करता है आश्रम में। Now come inside and rest. I'll tell you more about this place and these birds. फिर ऋषि बोलता है चलो अब आप अंदर आ जाइए, अब मैं आपको और भी इस जगह के बारे में बताता हूँ। सो वट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि हमें हमेशा अच्छी कंपनी बनानी चाहिए, मतलब अच्छे दोस्त अच्छे लोगों को से ही बात करनी चाहिए ताकि हम भी वैसे बने, और अगर आप अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। ओके, नाउ यू हैव टू रीड दिस स्टोरी अगेन and find out the difficult words which you think that they are difficult for you. Okay, thank you.